Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is the revision of our final exams syllabus. And in this exams we have 3 chapters. Right? The first one is, can we share? In this chapter, we studied about the division of things. Right? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन हमारे फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के सिलेबस का। और इन एग्जामिनेशंस में आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है कैन वी शेयर। इसमें हमने डिवीज़न के बारे में सीखा था, किस प्रकार हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ हमने सीखा था डिवीज़न। राइट? जैसे कि हमने देखा इसमें यहाँ पर टोटल मिला के कितनी बटरफ्लाइज हैं? 10। और इन 10 बटरफ्लाइज को हमने 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल ग्रुप्स मतलब 2 ग्रुप बना दिए बराबर बराबर के, यानी कि 5 इधर और 5 इधर। 10 बटरफ्लाइज को 2 ग्रुप्स में हमने अगर करा तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया हर एक ग्रुप में? 5 5। राइट? ऐसे ही यहाँ पर टोटल कैटरपिलर कितने हैं अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 के 3 ग्रुप्स हमने बना दिए, यानी कि टोटल कैटरपिलर्स हमारे पास कितने थे? 21। ठीक है, और यहाँ कितने ग्रुप्स हैं? 3। राइट? और तो 3 ग्रुप्स में 21 कैटरपिलर्स को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? 21 डिवाइडेड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पर 21 3 के टेबल्स में आता है। तो 3 7 जा 21, यानी कि हर एक ग्रुप में 7 कैटरपिलर्स हो जाएंगे। राइट? ऐसे ही यहाँ पर क्या है? टोटल लड्डू कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 एंड 3 12। ये 12 लड्डू थे टोटल। और कितने ग्रुप्स में हमने इक्वल बांट दिए? 4 इक्वल ग्रुप्स में। तो यानी 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 का टेबल जहाँ तक 12 आएगा वहाँ तक पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 लड्डूस होंगे। ऐसे ही हमको ड्रॉ करने हैं 18 स्टार्स टोटल, लेकिन कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। तो यानी कि 2 को टेबल को हम कहाँ तक पढ़ेंगे? जहाँ पर 18 आता हो। तो 2 9 जा 18, यानी कि एक ग्रुप में 9 और दूसरे ग्रुप में भी 9 स्टार्स होंगे। राइट? ऐसे ही हमने बताना है कि हमारे पास टोटल बीट्स हैं 18 और हमें 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 18 आ जाए? तो 3 6 जा 18, यानी कि हर एक ग्रुप में कितने हो जाएंगे? 6 6 एंड 6। राइट? 18 डिवाइडेड बाई 3, इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं? 3 का टेबल 6 तक पढ़ा, 18 कर दिया, पूरा पूरा कट गया। राइट? ऐसे ही ये मम्मा कुछ ग्रेन्स लेके आई, कितने? 12 ग्रेन्स लेके आई, 12 दाने लेके आई, और उसके पास कितने बेबीज थे? 4। तो हर एक बेबी को कितना कितना मिलेगा? 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? यानी 4 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है? जहाँ तक 12 आता हो। तो 4 3 जा 12, यानी हर एक को कितना मिलेंगे? 3 ग्रेन्स मिलेंगे, दाने मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा था कि 3 अलग अलग प्लेट्स हैं, और किसी में 1, किसी में 5 और किसी में 3, यानी कि अगर इन्हें टोटल ऐड करते हैं तो टोटल हो गए 9 जलेबीज़ हैं। हमें इन्हें इक्वली डिवाइड करना है, बराबर प्लेट्स में वो आ जाएं। तो कितनी प्लेट्स हैं? 3। टोटल कितने हैं हमारे पास? 9। तो 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 9 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि हर एक टेबल में 3 जलेबीज आ जाएंगी। क्लियर है?
अब ये 3 मंकीज़ हैं और उनके पास कितने बनानाज हैं, 1 2 3 4 5 6 बनानाज हैं और 3 मंकीज़ में बराबर बांटने हैं। तो यानी कि कितने मंकी हैं, 3। हमें कितने हैं, 6। तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यानी कि 3 का टेबल जब तक 6 नहीं आता तब तक हम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि एक मंकी को मिला 2 बनाना। अब उसने आगे पूछा कि अगर 2 ही मंकी हों तब हम क्या करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 आया, और अब यहाँ पे 3 की जगह कितने मंकीज रह गए, 2। बनाना अभी भी 6 हैं तो हम 2 रख देंगे यहाँ पर, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ तक 6 आता हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि एक एक मंकी को 3 बनानास मिल जाएंगे। ऐसे ही हमने बाकी के कुछ क्वेश्चंस करे हैं। जैसे 5 फ्रेंड्स हैं, उनको 10 5 रुपीज़ के कॉइन मिले। कितने फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड्स को। तो ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर, खेत में। तो दे शेयर देम इक्वली, और हर एक फ्रेंड ने उन्हें बराबर बराबर बांट लिया। यानी कि 10 कॉइन्स थे, कितने जनों में बंटने थे, 5 जनों में। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 10 जहाँ तक आता हो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि हर फ्रेंड को कितने कितने कॉइन्स मिले, 2 कॉइन्स। और एक कॉइन कितने का था, 5 का। और अगर हम रुपीज़ की बात करें तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, एक को 2 मिले हैं ना, तो 10 रुपीज़। तो हर एक फ्रेंड को मिले हैं 10 रुपीज़, राइट। ऐसे ही हमने कुछ और क्वेश्चंस किए थे डिवीज़न वाले, ठीक है ना। जैसे क्या है, हरि प्रसाद को 30 मीटर रोप है, उसने बराबर हिस्सों में बांट दी अमंग 3 चिल्ड्रंस, 3 चिल्ड्रंस में डिवाइड कर दी 30 मीटर्स। तो यानी कि 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ पर 30 आता हो। तो 3 10 जा 30, यानी कि हर एक को 10 मीटर मिल जाएगी, राइट। और अगर 36 मीटर होती तो हम 3 से डिवाइड करते। तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 कहाँ तक पढ़ेंगे 3 का टेबल, यहाँ पर 36 आ जाए। तो 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 और 12 3 जा 36, यानी कि 12 मीटर एक जने को मिल जाएगी, राइट। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि 20 बुक्स हैं और हमें 5 बुक्स एक सेल्फ में रखनी है, तो हमें कितने सेल्फ की ज़रूरत होगी, यानी 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ पर 20 आता हो। तो 5 4 जा 20, यानी कि 4 सेल्फ होंगे, 5 5 हर एक सेल्फ में रखी होगी। तो हमारे पास 20 बुक्स को हम इस तरीके से हर एक कॉलम में 5 बुक्स रखेंगे तो 20 हो जाएंगी। ऐसे ही हमने बटन्स के साथ करके देखा था, और ऐसे ही हमने लड्डुओं को देखा था कि किस प्रकार, जैसे कि इसमें देखा था 15 लड्डू हैं और हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, यानी कि हर एक में कितने आएंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। किसको, 5 को कि 15 को, वेरी गुड। 15 को डिवाइड करेंगे कितने बॉक्सेस के साथ, 5 बॉक्सेस के साथ। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ पर 15 आता हो। तो 5 3 जा 15, तो यानी कि एक बॉक्स में कितने आएंगे, 3 लड्डू आएंगे, राइट। ऐसे ही बनानास को कैसे डिवाइड करना था ये हमने देखा, और ऐसे ही बलून्स के साथ, ऐसे ही ये कैंडल्स थे, इनको हमें करना था। इन सभी में हमने देखा कि किस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन था कि भाई अगर सॉक्स के बारे में लिखा था 18 सॉक्स, और एक सॉक्स में मतलब एक पेयर सॉक्स का होता है, एक सिंगल सॉक्स से तो कुछ नहीं होगा, हमारे को 2 सॉक्स चाहिए तब जाके हम पूरा होगा। तो कहता है कि 18 सॉक्स अगर हैं तो कितने लोग पहन सकते हैं, एक आदमी को पहनने के लिए कितनी चाहिए, 2। तो यानी कि 18 सॉक्स हैं, उन्हें एक जने को 2 चाहिए, तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो कितने जनों को इस्तेमाल कर सकते हैं इन 18 को, तो हम 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, यानी कि 9 लोग इन्हें पहन सकते हैं। ऐसे ही ये आगे भी दिया है। उन्होंने कहा कि कितने मार्क्स है, 24 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 4 4 4 4 4 6 हैं। तो अब कहते हैं कि एक गोट के कितने पैर होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो उसके 4 प्रिंट्स आएंगे। तो यानी कि 24 को 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने गोट्स हो जाएंगे, है ना। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल कहाँ तक आएगा, पढ़ेंगे जहाँ पर कि 24 आ जाए। तो 4 6 जा 24, यानी कि 6 गोट्स के पैरों के निशान ये हैं। इसी प्रकार हमने ये पोटैटोज़ वाला देखा था, और ये हाथों के देख के भी हमने बताया था कितने लोग खेल रहे हैं।
ऐसे ही ये क्वेश्चन था कि भाई जंप वाला, कि एक फ्रॉग 2 स्टेप्स में लेता है एक टाइम पे, एक स्क्वायरल 3, एक रैबिट 5 स्टेप्स, एक हॉर्स जो है 15 स्टेप्स और कैंगरू 30 स्टेप्स। तो कहता है कि यूज़ द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। और ये रास्ता था जो हमारे पास था और हमें बताना था कि विच नंबर विल द कैंगरू रीच इन 2 जंप्स। 2 जंप्स में कैंगरू कितना जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया और डिवीज़न भी किया। तो अगर एक जंप में वो 30 स्टेप जाता है तो 2 जंप्स में कितना जाएगा, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 0 का 0 यानी कि 60। ऐसे ही who all will meet at the number 15। 15 पर कितने लोग मिलेंगे, उसके लिए भी हमने क्या कहा था, 15 तक पहुंचने के लिए अगर 3 जंप लेते हैं तो 5 स्टेप्स, 15 में 5 जंप वाला लेंगे तो 3 स्टेप में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा था और भी क्वेश्चंस थे कि हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल 2 जंप्स ऑफ कैंगरू। कैंगरू की 2 जंप्स हॉर्स की कितनी जंप्स के बराबर होंगी। तो कैंगरू के 2 जंप्स का मतलब हो गया 60 और हॉर्स जो लेता है जंप वो लेता है 15। तो 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो आ जाएगा 4 जंप्स, यानी कि हॉर्स अगर 4 जंप्स लगाएगा तो 60 पर पहुंचेगा और कैंगरू अगर 2 जंप्स लगाएगा तो 60 पर पहुंचेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर हमने बाकी के क्वेश्चंस डिवीज़न वाले किए। राइट, ये ठीक है, कर लेंगे आप। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर था स्मार्ट चार्ट। हमने इसमें पढ़ा था डाटा हैंडलिंग में की तरह ही स्मार्ट चार्ट होता है। जब भी हमें कोई चीज़ दी होती है हम उसको एक चार्ट या टेबल बना लेते हैं और जब एक बार हमारा टेबल ढंग से बन जाता है तो हम उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये था, यहाँ पर कुछ पर्पल फ्लावर्स हैं, कुछ ब्लू, कुछ रेड एंड कुछ ऑरेंजेस फ्लावर्स हैं। तो अब हमने लिख दिया एक तरफ कलर ऑफ द फ्लावर्स और दूसरी तरफ लिया कितने नंबर हैं। जैसे कलर ऑफ फ्लावर्स ब्लू हैं तो ब्लू कितने हैं उन्हें काउंट करके लिख दिया 9, रेड फ्लावर्स कितने हैं 7, ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं 5 और पर्पल फ्लावर्स कितने हैं 10। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से फ्लावर्स सबसे ज़्यादा हैं तो आप बता दोगे पर्पल कलर के फ्लावर्स ज़्यादा हैं, और पर्पल और ब्लू में से कौन ज़्यादा है तो आप बता देंगे पर्पल ज़्यादा है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसी तरह के चार्ट्स को बोलते हैं हम स्मार्ट चार्ट, जिससे कि चार्ट को देखते ही आप सभी तरह के आंसर्स उनके दे सकते हैं। ऐसे ही हमने ये पिक्चर देखी थी, इसमें कुछ लोग अलग अलग तरीके से जा रहे हैं और यहाँ पर हमने उन क्वेश्चंस के आंसर दिए कि भाई कौन कितने नंबर के लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो वॉक कर रहे हैं, वो ज़्यादा हैं किससे, जो बाइसिकल से जा रहे हैं। राइट, इसी प्रकार हमने देखा कि कितनी बार 6 आएगा। इसमें क्या है कि हमने स्मार्ट चार्ट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले दी हुई इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेना है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उन्हें आंसर करते चले जाएंगे। राइट, और आपके क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं, मोस्ट फेवरेट स्वीट, जैसे इसमें स्वीट्स के बारे में दिया हुआ था कि आपने कुछ स्वीट्स के नाम लिखे हैं और वो कितने लोगों ने पसंद करते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरीके पूछे गए, मोस्ट फेवरेट स्वीट्स कौन सी है, लीस्ट फेवरेट स्वीट कौन सी है, अब रसमलाई वाले ज़्यादा हैं कि कलाकंद वाले ज़्यादा हैं, रसगुल्ले वाले ज़्यादा हैं कि गुलाब जामुन वाले ज़्यादा हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राइट, हर एक में हमने यही करना है कि हमें और को जो इन्फॉर्मेशन मिली है पहले से टेबल में अच्छे ढंग से बना लेना है और उसके बाद फिर हमें उसके चीज़ों का आंसर करना है। राइट, बस हमें ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे इसमें क्वेश्चन में था कि वी हैव आवर क्लासमेट्स, व्हाट हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे, फाइंड आउट एंड नोट डाउन। इसमें क्या था, फूड आइटम्स क्या क्या थे जो बच्चे लाए थे और कितने कितने लोग क्या क्या लाए थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल हमें किसकी बनानी है। ये सबसे समझदारी का काम है। अगर आप टेबल अच्छे से बना लेते हैं तो आप आंसर इजीली दे देंगे। और एक टेबल बनाने का तरीका इस प्रकार लाइनिंग्स के हिसाब से भी था। राइट, कि हम इस तरीके की लाइनिंग से भी हम टेबल्स बना सकते हैं या चार्ट बना सकते हैं। राइट, ये देखिए हमने एक तरफ लिख दिया कौन कौन से व्हीकल हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं इन व्हीकल से आते हैं। तो उनका फेस बना दिया। 3 का मतलब हो गया ट्रैक्टर से जो आते हैं उतने 3, बस से जितने आते हैं उन्हें इस तरीके से, ऐसे रिक्शा से कितने, बाइसिकल से इतने और ऑन फुट कितने। राइट, तो इसमें हमने बस यही करना है कि अगर हम टेबल प्रॉपर बना पाए
तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप आज इजीली आराम से उनके आंसर कर पाएंगे। बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और क्या टेबल बननी है इसका ध्यान रखना है, राइट। अब जो लास्ट चैप्टर आपका इस सिलेबस में आने वाला है वो रुपीज़ एंड पैसा है। इसमें कॉइन्स को और पैसे को कैसे कैसे काउंट करते हैं ये हमने सीखा। कुछ नोट्स बने हैं और कुछ कॉइन्स बने हैं, उनको किस तरीके से हम बना सकते हैं वो हमने यहाँ पर सीखा। ये नोट्स हैं और कुछ कॉइन्स हैं, कितने हैं उन्हें हमने ऐड करा। ऐसे ही ये सारे के सारे हमने किए थे। एग्जामिनेशन और जो एग्जामिनेशन में पूछने वाली चीज़ें हैं वो एक तो आपसे उधर पूछा जा सकता है जैसे पिक्चर्स में दिया है, और साथ ही साथ आपको कोई टेबल दी जा सकती है, बताया जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने की हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इतने रुपए में आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हो, या जूस का और मिल्क का अगर आप खरीदते हैं कितने कितने तो उनकी क्या क्या अमाउंट आपको शॉपकीपर को देनी होगी। ऐसे ही हमने बिल बनाना सीखा था कि भाई किस प्रकार बिल को बनाया जाता है। तो आपसे एग्जामिनेशन में बिल बनाने को भी पूछा जा सकता है। और हमने डेसिमल वाले, जो डेसिमल बोलते हैं ये डॉट, ये डेसिमल वाले प्लस माइनस भी हमने सीखे, राइट। और साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जैसे उसमें लिखा था कि 3 friends wanted to buy a cricket bat and ball. Beena had ₹48 50 paisa, Raman had ₹55 50 paisa, and Veenu had ₹38. How much money they all have? तो इसमें सिंपली हमें प्लस करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वालों को कैसे प्लस करना है ये ध्यान रखना है। बस ठीक इसी प्रकार आपको वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, इसमें भी हमें एक दिन में कितने पैसे लगे, कितने रुपए मिलते हैं, कितने बच्चे गए, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर कहाँ मल्टीप्लिकेशन होना है, कहाँ प्लस और कहाँ माइनस होना है। और एक लास्ट क्वेश्चन था जिसमें ट्रेन जर्नी के बारे में हमने देखा कि अलग अलग किलोमीटर्स पे अलग अलग फेयर आपको किराया देना होता है, और डिस्टेंस या किराया निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे कि अगर हम न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जा रहे हैं तो उसका किराया, उसके किलोमीटर्स कितना है, डिस्टेंस कितना है, उसका किराया कितना है। ऐसे ही हम क्या है, गोलपाड़ा से गुवाहाटी जाते हैं तो वो कितना किलोमीटर है, गोलपाड़ा से गुवाहाटी, तो यानी गुवाहाटी टोटल कितना है 495, और गोपालपाड़ा कितना है 666। तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस हमारा निकल आएगा, यानी 495 में से 366 माइनस करेंगे तो हमें ये इसकी दूरी निकल आएगी। ऐसे ही अगर हम इस पूरे डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस कर देंगे तो हमें अलीपुरद्वारा से लेके गुवाहाटी की दूरी पता चल जाएगी। और ऐसे ही अगर 3 लोग न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वारा जाना चाहते हैं और एक जने का किराया है 28 रुपये, तो 3 जनों का कितना होगा ये भी हमें इजीली पता चल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थे आपका जो सिलेबस जो कि इस बार आने वाला है। इसमें 3 चीज़ें विशेष हैं, जिसमें एक में डिवीज़न हमने सीखा, दूसरे में हमने स्मार्ट चार्ट बनाना सीखा, और तीसरे में हमने मनी को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, रीड करते हैं, ऐड करते हैं ये सीखा। और साथ ही साथ हमने सीखा कि कुछ जगहों की दूरियों को और उनके किराए को किस प्रकार हम नाप सकते हैं, कैसे हम अपना बिल बना सकते हैं, राइट। और कैसे कैसे हम शॉपकीपर के पास जाके अगर शॉपिंग करते हैं तो किस प्रकार हमें पेमेंट करनी है, ये हमने इन तीनों चैप्टरों में से अलग अलग चीज़ों से सीखा, राइट स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आपके एग्जामिनेशन में आएँ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.